હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. હું કૃષ્ણા ગલાણી આપ સૌનું મારી ચેનલ પર સ્વાગત કરું છું. આજે ધોરણ 6 હિન્દીમાં આપણે પાઠ 4 પુસ્તક હમારી મિત્ર આની સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન સમજીશું. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે, વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ ચયન કરવાનું. બરાબર, તો પહેલો સવાલ છે, ઉમિયાનગર સોસાયટી કિસ શહેર में है? જેનો જવાબ છે મુન્દ્રા में. ત્યાર પછી मन का मेल कौन दूर करता है? तो તેનો જવાબ છે પુસ્તકે. ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता क्या कहलाती है? जवाब છે जिज्ञासा. पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है? तो पुस्तकें पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की हमारी जिम्मेदारी है. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तुम भी खाली जगह अभियान में सम्मिलित हुए होगे. જેનો જવાબ છે વાંચે ગુજરાત. जो खाली जगह के मित्र वो मेरे भी मित्र. તેનો જવાબ છે પુસ્તક. पुस्तकें मन के मेल के लिए खाली जगह का कार्य करती है. तो તેનો જવાબ છે સાબુન. ચોથું, किताबें ज्ञान का स्रोत है. बराबर. पांचवं, किताबों से हमारी जिज्ञासा पूर्ण होती है. हमें किताबें पढ़कर जीवन को सजाना और संवारना है. तीजो प्रश्न, वाक्यांश सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. पहलू, किताब हमें भले बुरे का, तो तेनो जवाब है फर्क बताती है. बीजू है, किताबें मन का अंधकार मिटाकर, तेनो जवाब है ज्ञान का संचार करती है. तीजू, हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में खाली जगह, तो जवाब है पुस्तकें देनी चाहिए. प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पूजन कई दिनों से क्या विचार कर रहा था? पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लिखने का विचार कर रहा था. વાંચે ગુજરાત અભિયાન. અહીંયા પ્રશ્નમાં પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, અહીંયા આવવું જોઈએ વાંચે ગુજરાત अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? तेरा जवाब है जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, ऐसा सूत्र सरकार ने वांचे गुजरात के संदर्भ में घोषित किया था. तीजू, पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा है कि पुस्तक हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है. पूजन मनोज से क्या आशा करता है? पूजन चाहता है कि मनोज किसी एक किताब का कम से कम एक पन्ना रोज पढ़े. पत्र कब और कहां से लिखा गया है? पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा से लिखा गया है. पत्र किसने किसको लिखा है? पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है. पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है. प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा? पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान शुरू किया गया था. इसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां आरंभ की गई थी. पूजन ने भी प्रवृत्तियों में भाग लिया था, इसलिए उसने मनोज को कई दिन बाद पत्र लिखा. किताबों का महत्व क्या है अथवा हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है. किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है. ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है. पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है. इस तरह हमारे जीवन में पुस्तक का बहुत महत्व है. प्रश्न 6, अगर आप किसी की चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए. तो आपने અહીંયા કાઉન્સની અંદર
બધા ક્રમ આપેલા છે, જેમાં આપણે સૌથી પહેલા શું લખીએ, પછી શું લખીએ અને ક્રમ પ્રમાણે લખવાનું છે. તો જવાબ છે સૌથી પહેલા આપણે લખશું ઘર કા નંબર, ત્યાર પછી ગલી અથવા મોહલ્લે કા નામ, ત્યાર પછી ગાંવ અથવા શહેર કા નામ, એના પછી खंड अथवा जिला का नाम, त्यार पछी राज्य का नाम, त्यार पछी पिन कोड नंबर। आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, चर्चा कीजिए। विद्यार्थी: गुरुजी, ऊपर दी गई जानकारी आपने इसी क्रम में क्यों लिखी है, पिन कोड का अर्थ क्या है। तो विद्यार्थी ने स्वाभाविक है कि आवो सवाल थाय तो आपने पण थयो होय, तो चालो एनो जवाब जाणीए। तो शिक्षक एनो जवाब आपे छे, पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा तो डाक विभाग उसे सही पते पर पहुंचाने में आसानी होगी। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का संक्षिप्त रूप है। यह नंबर अंकों में होता है। इसको हर अंक के हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। यह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाकखाने तक सरलता से पहुंच जाता है। प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। तो अहींया जे चित्र छे एना आधारे આપણે જાણકારી મેળવવા માટે સવાલો કરવાના છે। तो पहला चित्रना आधारे सवाल छे, लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। बीजू, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए। त्रीजू, लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए। चौथू, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं। पांचवू, आदमी और औरत कहाँ घूम रहे हैं। और छठू, साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। प्रश्न 8, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनके मूल्य का पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती। इसका मूल्य 50 पैसे है। अंतर्देशीय पत्र, तो उसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। इसका मूल्य 2 रुपये 50 पैसे है अथवा तो 2.5 रुपये है। और तेना पछी छे लिफाफा, अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों के राखी भेजते हैं। इसका मूल्य 5 रुपये है। प्रश्न 9, प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। जवाब छे 35, इंद्रधनुष अंकुर सोसाइटी, मणिनगर, अहमदाबाद 380009। 30 अक्टूबर 2021। प्रिय सुधांशु, नमस्ते। आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य और सुयश प्रदान करे। यहाँ सब कुशल है। आशा है आप सब भी कुशल होंगे। परिवार में बड़ों को प्रणाम। छोटी माधवी को बहुत बहुत प्यार। तुम्हारा मित्र सुरेश। डाकघर में मुलाकात के बारे में टिप्पणी लिखिए। पिछले गुरुवार को हमारी शाला में छुट्टी थी। पिताजी ने मुझे एक पत्र डाकखाने की पत्र पेटी में डालने के लिए दिया। डाकघर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है। उसके बाहर ही पत्र पेटी है। मैंने उसमें पत्र डाल दिया। उत्सुकतावश मैं डाकघर के भीतर गया। वहां अलग अलग खिड़कियों पर
बैठे कर्मचारियों ने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ लोग पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे और डाक टिकट खरीद रहे थे। कुछ डाकिये थैले लेकर पत्र बांटने के लिए बाहर निकल रहे थे। इस प्रकार मैंने डाकघर की मुलाकात ली। डाकघर सचमुच हमारी बड़ी सेवा करता है। ओके, तो અહીંયા આપણું ચેપ્ટર નંબર 4 સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર સોલ્યુશન સમાપ્ત થાય છે. હું આશા રાખું છું કે તમને દરેક વસ્તુ વ્યવસ્થિત રીતે સમજાઈ ગઈ હશે. જો ના સમજાણી હોય તો ફરીથી વિડીયો એક વખત જોઈ લેવો. તેમ છતાં જો કોઈ ડાઉટ હોય તો ક્વેશ્ચન મને કમેન્ટ બોક્સની અંદર કરવો. હું તેનો યોગ્ય જવાબ આપવા પૂરતો પ્રયત્ન કરીશ. મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.